Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि केतु देव छठे घर में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि छठे घर का संबंध किन चीज़ों से है। छठा घर एड्रेस करता है हमारी बीमारियों को, हमारे शत्रुओं को और लिटिगेशन को, कोर्ट केसेस को और हमारी सर्विस को, यानी कि सर्विस या बिजनेस जिसमें हम लोगों को सर्विस देते हैं, छठा घर उसको रिप्रेजेंट करता है। और छठा घर हमारी डेली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल पेट्स वगैरह भी हम छठे घर से देखते हैं। हमारे छोटे मामा का घर है ये, मदर से तीसरा घर है, तो छोटे मामा का घर है। और छठे घर से मारा मारी देखते हैं, ऑब्स्टेकल्स देखते हैं, डेली लाइफ का स्ट्रगल देखते हैं। अब यहाँ से हम डेट्स वगैरह भी देखते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पर केतु देव आ गया। अब केतु एक मैलेफिक एनर्जी है। केतु जिस घर में बैठता है उस घर से हमें सेपरेट करने की कोशिश करता है, या उस घर से हमें डिससेटिस्फेक्शन देता है। दोनों ही चीजें हैं। और कहीं ना कहीं एक मैलेफिक एनर्जी है। केतु एक बहुत ही मिस्टिकल प्लैनेट है, छाया ग्रह है। जब केतु के साथ कोई प्लैनेट बैठ जाता है तो फिर ये उस प्लैनेट्स के हिसाब से थोड़ा सा काम करता है। अगर केतु अकेला किसी भी घर में बैठ जाता है तो फिर इसका पर्पस रहता है हमें उस घर से सेपरेट करे, तकलीफ दे और हमें मोक्ष की तरफ ले जाए या स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाए। अब ये घर जो है, ये है डेथ्स का, डिसीजेस का, एनिमीज का। अब यहाँ एक कंट्राडिक्शन है। अगर केतु यहाँ इन चीजों से हमें बरी करता है या इन चीजों से फ्री करता है तो फिर तो सुख हो गए। यानी कि हमारी लाइफ में कोई डेट नहीं है, डिसीज नहीं है, एनिमीज नहीं है, लिटिगेशन नहीं है, अपोजिशन नहीं है, फिर तो बढ़िया ही हो गया। लेकिन केतु जिस घर में बैठ जाता है उस घर से कुछ ना कुछ हमें डिससेटिस्फेक्शन भी रहती है, डिसकंटेंटमेंट भी रहती है, परेशानियां भी रहती हैं। तो हालांकि इस घर में बैठ के केतु हो सकता है हमें इन चीजों से फ्री करे, लेकिन डिससेटिस्फेक्शन कैसे रहेगी। अब यही केतु की मिस्ट्रीज है। केतु कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी देगा इस घर में और कुछ ना कुछ हमें बरी भी रखेगा। शनि पे ज्यादा डिपेंड करेगा, शनि देव कहां बैठे हुए हैं। आप शनि की प्लेसमेंट अगर आपके चार्ट में बहुत अच्छी है तो हो सकता है केतु आपको बीमारियों से मुक्ति दे, बीमारी ना लगने दे, आसानी से कर्जा ना लेने दे, डिस्प्यूट्स में ना पड़ने दे, चीजों से बरी कर दे। अगर शनि बहुत पावरफुल है, शनि सपोज उच्च का ही बैठ गए तीसरे घर में, या केंद्र त्रिकोण में आ गए अपनी मित्र राशि में, शुक्र की राशि में 10वें घर में आ गए, तो पावरफुल हो गए शनि। तो उसमें तो केतु आपको इन चीजों से भरी रखेगा। अगर शनि कहीं खराब हो गए, नीच के बैठ गए, तो यहां पर केतु बीमारी में डाल देगा तुम्हें और एक सफरिंग्स दे देगा। और केतु अब छठा घर जो है वो हमारे पेट से नीचे का घर है। और केतु जब भी कोई बीमारी देता है तो हमें किडनी से रिलेटेड बीमारी देता है, गॉल ब्लैडर से रिलेटेड बीमारी दे देगा यहाँ पर छठे घर से, या हमें यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड बीमारी दे देगा। लेकिन उसमें शनि खराब होना चाहिए, शनि नीच का होगा, नीच का शनि भी बीमारी देता है। तो अब जो डिस्पोजिटर है वही खराब हो गया, तो यहां पर केतु खराब फल देगा। और अगर शनि मजबूत है तो केतु फिर यहां से आपको फ्री करेगा। लेकिन केतु का यहाँ छठे घर में बैठना अच्छा ही माना जाता है। यानी कि आदमी अगर कोई लोन्स लेता है तो उसे फटाफट फ्री होने की कोशिश करता है। और अगर इंसान को कोई हेल्थ वगैरह से रिलेटेड जल्दी दिक्कत नहीं आती, और आदमी के जो शत्रु होते हैं वो भी ग्रेजुअली अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसमें शनि की पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा, केतु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड होना चाहिए। ये दो कंडीशंस अगर मीट आउट होती हैं तो केतु के यहाँ अच्छे फल मिलेंगे। और अगर ये
प्लैनेट्स दोनों, नक्षत्र का लॉर्ड और शनि, अगर इनमें से एक भी खराब हो गया तो फिर केतु यहाँ आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी देगा, तकलीफें देगा, पे बैक देगा। वो आपने देखना है अपने चार्ट में किस तरीके से केतु यहाँ बैठा हुआ है। तो अब केतु यहाँ पर सबसे पहले जो 10 नंबर राशि है वो हमारे पावरफुल राशि, पावरफुल मशीनरी की राशि है, पावरफुल लोगों की राशि है, कैरियर की है, और हमारी जो है प्रोफेशन की राशि है। अब यहाँ पर केतु जो है इनकी परवाह नहीं करता, नौकरी आदमी को करने नहीं देगा, क्योंकि नौकरी से भी तो डिटैच करेगा, नौकरी से सेपरेट करेगा, तो ये बिजनेस की तरफ आदमी को ले जाएगा। नौकरी आसानी से नहीं करने देगा, क्योंकि नौकरी का भी तो घर है ये। फिर डेली लाइफ का घर है, आदमी परवाह नहीं करेगा डेली लाइफ में। आदमी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं, रिस्पॉन्सिबल, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और थोड़ा केयर फ्री रहेगा। और नौकरी में तो इंटरेस्ट लेगा नहीं, वो अल्टीमेटली थोड़ा बहुत टाइम नौकरी कर सकता है, उसके बाद कहेगा मैंने बिजनेस करना है। फिर इसकी जो एक्सिस है, राहु 12वें में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर आदमी के खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, आदमी की खर्चे भी यहाँ पर ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि राहु 12वें में बैठा हुआ। और फिर केतु की दृष्टि दूसरे घर पे भी है, तो दूसरे घर की दृष्टि भी केतु ज़्यादा सेव नहीं करने देगी। केतु की दृष्टि 12वें घर का राहु खर्चे भी करवाएगा, और जो राहु की दृष्टि 10वें घर पे है, 10वें घर से रिलेटेड हमें प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। तो अब देखिए यहाँ केतु की दोनों ही चीज़ें हो गई, आपको बेशक डेथ से, डिसीज से, एनिमीज से फ्री कर रहा है, लेकिन केतु एक सेपरेटिव एनर्जी है, तो नौकरी का घर भी खराब कर रहा है, सर्विस जिस घर से दे तो वो खराब कर रहा है। आप अपने छोटे मामा से आपकी ज्यादा बनेगी नहीं। पेट्स वगैरह आप रख सकते हो, बिकॉज केतु जो है वो, केतु की एनर्जी डॉग्स में भी है, तो पेट्स वगैरह आप यहाँ पाल सकते हो। लेकिन 10 नंबर राशि जो है वो एग्रेसिव राशि है, मतलब शनि की ये राशि बहुत ही पावरफुल और एग्रेसिव है, तो यहाँ इंसान एग्रेसिव रहेगा, इंसान की कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी हार्श रहेगी, लोगों को मतलब टू द पॉइंट कह देगा, जो भी होगा मुंह पे कह देगा, वहाँ रिश्ते भी खराब होंगे, और अपने जो उसके एनिमीज हैं उनको भी कुछ ना कुछ जो है उनको भी डरा के रखेगा। यानी कि ये एग्रेसिव राशि में बैठ के 10 नंबर राशि में केतु विल बिकम पावरफुल, और ये पावरफुल बनने के साथ साथ थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाएगा। अब देखिए छठा घर होता है हमारे 7वें से 12वां घर है छठा घर, तो हमारे जो मैरिज के डिस्प्यूट्स हैं वो छठे घर एड्रेस करते हैं। अगर केतु यहाँ बैठा हुआ है और सपोज शनिदेव भी इसके साथ बैठ जाते हैं, तो ये शादी के लिए दिक्कत हो जाएगी, शादी में झगड़े पैदा कर देगा। अगर शनि नीच के बैठ जाते हैं भाग्य में, तो शादी चलेगी तो सही, लेकिन स्ट्रगल रहेगा। भाग्य में बैठ गया तो चला देगा, भाग्य का घर चला देता है शादी को, लेकिन नीच का शनि जिद्दी बना देता है स्पाउस को। शनि अगर अष्टम में आ जाए तब भी दिक्कत है, शनि 12वें में चले जाए तब भी दिक्कत है, यहाँ पर केतु नेगेटिव फल देगा। तो शनि का मजबूत बैठना बहुत जरूरी है। और फिर यहाँ पर और अगर हम चीजें देखते हैं, तो अगर शनि कमजोर है या नक्षत्र का लॉर्ड कमजोर है, तो फिर बीमारी भी कोई ना कोई यहाँ केतु दे देता है, क्योंकि केतु का जो एजेंडा है वो सफरिंग से रिलेटेड है, और केतु बहुत मिस्टिकल प्लैनेट है। आप 4 चार्ट्स देख लो जिसमें केतु छठे घर में बैठा हो, चारों चार्ट्स में अलग तरह की प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको, और उसकी वजह यह है डिस्पोजिटर, उसकी प्लेसमेंट। और यहाँ नक्षत्र देखते हैं दोस्तों, 3 नक्षत्र हैं। या पहला नक्षत्र उत्तराषाढ़ा सूर्य देव का है, दूसरा नक्षत्र है श्रवण चंद्रदेव का है, तीसरा है धनिष्ठा मंगल। तीनों नक्षत्र बहुत पावरफुल नक्षत्र है, और ये तीनों प्लैनेट्स केतु के एनिमी प्लैनेट्स हैं। और सूर्य के नक्षत्र में केतु जो है और इंसान को ईगो और सेल्फ एस्टीम बढ़ा देता है, और चंद्र के नक्षत्र में भी केतु, अब ये दोनों उजाले के प्लैनेट्स हैं, और बढ़ाने का मतलब एक ईगो दे सकता है या भ्रमित कर सकता है। चंद्र के नक्षत्र में बैठ के मन को भ्रमित करेगा, और मंगल के नक्षत्र में बैठ के मंगल के गुस्से को आउट ऑफ कंट्रोल करेगा, तो क्योंकि मंगलवत तो है ही है केतु,
तो यहाँ पर तीनों नक्षत्रों में बैठ के केतु का रूप अलग होगा। और सूर्य के नक्षत्र में अगर केतु देव बैठा हुआ है उत्तराषाढ़ा में, तो आप सूर्य की प्लेसमेंट देखिए। सूर्य की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है चार्ट में, तो केतु यहाँ पर आपको छठे घर के बुरे प्रभाव से फ्री करेगा और आपको लाइफ में सक्सेस देगा। और अगर चंद्र के नक्षत्र में श्रवण में, तो चंद्र की प्लेसमेंट आप देखिए। चंद्र की प्लेसमेंट अच्छी है तो यहाँ ठीक फल मिलेंगे। और ऐसे ही धनिष्ठा में बैठा हुआ है तो मंगल की प्लेसमेंट आप देखिए। अगर मंगल देव भी यहाँ बैठ जाए और केतु भी बैठ जाए तो ये अग्नि तत्व बढ़ जाएगा। तो यहाँ बहुत ज्यादा आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और बहुत बहुत ही क्वारलसम या लड़ाका हो जाएगा, फाइटर हो जाएगा बल्कि। तो ये एक ब्लास्ट वाली कॉम्बिनेशन आ जाएगी। मंगल मूंछ का हो जाएगा, केतु उसकी एनर्जी को और बढ़ा देगा। तो जब आउट ऑफ बॉक्स कोई एनर्जी हमारी बॉडी में बढ़ जाती है वो भी खराबी पैदा करती है। तो इसलिए उस केस में भी ये खराब ही रिजल्ट्स देंगे। तो इसलिए दोस्तों केतु की प्लेसमेंट को बहुत ही सावधानी से एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है। केतु और राहु, ये दो प्लैनेट्स बड़े मिस्टिकल प्लैनेट्स हैं। ये कब रिजल्ट्स खराब दे रहे हैं, कब अच्छे दे रहे हैं, इसके लिए हमें 360 डिग्री एंगल से ही देखना पड़ता है। और राशि के लॉर्ड को देखो, नक्षत्र के लॉर्ड को देखो, डिग्री को देखो। केतु अगर अर्ली डिग्री में है तो फिर पांचवें घर के भी फल दे रहा है, पांचवें घर में केतु खराब फल दे रहा है। और अगर लेटर डिग्री में है तो सातवें घर के भी फल इन्वॉल्व कर लेगा, वो भी खराब हो गया। तो केतु की डिग्री अगर बीच में है, मतलब यूं समझ लो कि 12 से 18 के बीच में है, तो फिर इसी घर के फल देगा सारे मैक्सिमम। तो आपने डिग्री भी देखनी है और डिस्पोजिटर भी देखना है, नक्षत्र का लॉर्ड भी देखना है, उसके बाद कंक्लूड करना है कि केतु आपको किस तरीके से यहाँ फल दे। और केतु की दृष्टि जो 10वें घर की है वो तभी अच्छे फल देगी जब ये नक्षत्र का लॉर्ड और डिस्पोजिटर अच्छे बैठे हुए हैं। नहीं तो आपको जॉब करने नहीं देगी, प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस जल्दी से लेने नहीं देगी, आप गलतियां करोगे, लाइफ में परेशानियां रहेंगी, पैसे वैसे का खर्चा ज़्यादा होगा, राहु करवाएगा। और फिर केतु की दूसरे घर की दृष्टि जो है आपके परिवारजनों से आपको बिगाड़ेगी, सेपरेट करेगी। अब यहाँ छठे घर के अच्छे प्रभाव लेने से, लेकिन जो उसकी दृष्टियां वो भी तो खराबी देती हैं, वो भी तो उस घरों से आपको सेपरेट करने की कोशिश करती हैं। फिर वहां पर केतु फिर खराब फल देगा। तो केतु इज सच एनर्जी जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को नेगेटिव वे में अफेक्ट करता ही है। तो उससे बचने के लिए केतु के लिए हमें डॉग्स की सर्विस करनी चाहिए और केसर का तिलक लगाना चाहिए और यानी कि गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। इस तरह के काम करने से केतु की एनर्जी को हैंडल किया जा सकता है। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ कि ये कन्वर्सेशन आपको समझ में आ गई है एंड you will definitely connect with these predictions when you analyze any chart केतु with 6th house। और अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, केतु की नेक्स्ट प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर।